Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं। 90% चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो कि अभी हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हो, चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में जो बेटा सबसे लास्ट टॉपिक है उसका नाम है चेंज इन डिमांड, और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में चेंज होता है, ये आप लोग पता है कि डिमांड कभी बढ़ती है कभी घटती है। ठीक है, वो प्राइस की वजह से भी होता है और अदर फैक्टर्स की वजह से भी होता है। अदर फैक्टर्स मतलब इनकम की वजह से भी चेंज होता है ना, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो चेंज इन डिमांड को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। 2 पार्ट में देखते हैं। एक तो आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, मूवमेंट इन डिमांड, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, शिफ्ट। तो डिमांड में चेंज होता है वो आपको 2 तरह से देखने को मिलती है, एक तो मूवमेंट और दूसरा है बेटा शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, अभी मूवमेंट क्या है, शिफ्ट क्या, भी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, अब मूवमेंट में भी इसके 2 पार्ट्स। मूवमेंट 2 तरह से होती है, एक मूवमेंट होती है एक्सपेंशन इन डिमांड, मूवमेंट भी 2 तरह से होती है, एक्सपेंशन इन डिमांड, और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब शिफ्ट भी 2 तरह से होती है। शिफ्ट में 2 देखने को मिलेगा, पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है बेटा डिक्रीज इन डिमांड। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये होते हैं। अब मैं तुमको एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। चेंज इन डिमांड 2 तरह से होती है, जिसमें मूवमेंट होता है, शिफ्ट होता है। मूवमेंट भी 2 तरह से, एक एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। शिफ्ट भी 2 तरह से, इंक्रीज और डिक्रीज है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि मूवमेंट इन डिमांड का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझना। जब प्राइस में चेंज होता है, क्या होता है, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, मूवमेंट। ठीक है, शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट का मतलब समझ लो, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से नहीं, डिमांड में चेंज हो लेकिन अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो, तब क्या होता है, शिफ्ट। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में तब भी चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, शिफ्ट है। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो तो मूवमेंट। जब अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, वो क्या है, शिफ्ट। अब एक एक करके बताता हूँ, डिटेल में समझ में आएगा। सबसे पहला बेटा एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब ये है कि जब प्राइस में चेंज हो तो डिमांड में चेंज हो और डिमांड बढ़े। मतलब देखो ध्यान से, ये लिया मैंने प्राइस, ये लिया मैंने क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, प्राइस कितना था पहले, 20 था, तो डिमांड कितनी थी, 100। प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 150। आप लोग पता ना, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है। तो जब कभी भी डिमांड बढ़ेगी, जब कभी भी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन इन डिमांड। इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर ले लो 5, 10, 15, 20। ठीक, और यहाँ पर कितना ले लें, 50, 100, 150। ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये आपका प्राइस सेक्शन हो गया। ठीक, 20 भी कितना, 100, 20 कहाँ, यहाँ, 100 कहाँ, यहाँ। ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट ए। 10 पे कितना, 150, 10 यहाँ, 150 कहाँ, यहाँ, ये हो गया आपका बी। ठीक, अब ये क्या, अब ये ए है, ये बी। पहले पे 20 पे कितनी थी, 100, 20 पे कितनी थी, 100, 10 पे कितनी, 150। तो कैसा बनेगा, ये देखने को कुछ मिला आपको। ये क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट क्या हो रही है, ए से बी जा रहे हो, ए से बी मतलब आगे की तरफ जा रहे हो। पहले कितना था बेटा, 100, कितना था, 100। बाद में जब प्राइस घटा तो मूवमेंट हुई, कहाँ पहुंच गए, 150। समझ में आ रही बात। तो ए से बी मतलब आगे की तरफ जा रहे हो, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है। तो ये क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड, और यही मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब जब आप इधर से इधर हो रहे हो, इधर से इधर हो रहे हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह होने से, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हो गया, ये क्या है, मूवमेंट। समझ में आ रही बात, क्लियर है। एक्सपेंशन का मतलब क्या, मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, वो क्या है आपका, एक्सपेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, ध्यान से देखो, ये आपका प्राइस, ये आपका क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड। इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटे, प्राइस में चेंज होने से डिमांड बढ़ी तो एक्सपेंशन था,
प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटेगी तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब 10 20 यहाँ पर कर दो, 10 पे 150, 20 पे 100, मतलब समझ में आ रही है, उल्टा हो गया। जब प्राइस 10 था डिमांड 150 थी, जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, 100, यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जब डिमांड घटेगी प्राइस में चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन है, जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस में चेंज होने की वजह से वो क्या, एक्सपेंशन है। कैसे बनेगा इसका कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट 10 10 ले लेते हैं, 10 20, यहाँ पे ले लो 50 100 150। अब बताओ 10 पे कितना, 150, 10 यहाँ 150 कहाँ, यहाँ, ये क्या हो गया आपका बेटा, पॉइंट ए हो गया। ठीक, 20 पे 100, 20 कहाँ, 100 कहाँ, यहाँ, ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो मूवमेंट यहाँ भी हो रही थी, मूवमेंट यहाँ भी हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ए से बी, यानी कि पहले पे 150 पे थे, फिर कहाँ पहुंच गए, 100 पे। यहाँ पे क्या था, ए से बी आगे की तरफ था, यहाँ पर ए से बी पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ कि क्या करना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये देखो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया। अब आपको इंक्रीज और डिक्रीज समझाता हूँ। ठीक, इंक्रीज भी यहीं पे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ पर आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो जब डिमांड में चेंज हो लेकिन प्राइस में चेंज ना हो, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है घट रही है, यहाँ पर उल्टा है। मतलब सर देखो, यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया क्वांटिटी डिमांडेड 20 और 20, मतलब प्राइस 20 था, डिमांड कितनी थी 100, प्राइस अभी भी 20 है, डिमांड कितनी है 150। मतलब जब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। कैसे बनेगा इसका कर्व, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक, प्राइस ले लो यहाँ पर 10, प्राइस ले लिया 20, यहाँ पर ले लो 50, यहाँ पर ले लिया 100, यहाँ पर ले लिया 150। अब बताओ 20 पे कितना, 100, 20 यहाँ 100। शिफ्ट का मतलब, इंक्रीज का मतलब समझे ना, शिफ्ट का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड में चेंज हो, चाहे डिमांड बढ़े चाहे डिमांड घटे, वो क्या, शिफ्ट इन डिमांड। और प्राइस में चेंज ना हो, डिमांड बढ़ जाए, चेंज होने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाए, तो वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। 21 है, 20 में 150, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। अब क्या हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो, मतलब ए से बी, ये क्या है, शिफ्ट है। देखो मूवमेंट में क्या था, आप ऐसे हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे। शिफ्ट में क्या है, ये मैं यूं हूं, मैं यहां से यहां आया, मूवमेंट हो गई, लेकिन मैं यहां था, यहां हो गया शिफ्ट, यहां से यहां हो गया शिफ्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब शिफ्ट इन डिमांड में प्राइस में चेंज नहीं होता है लेकिन डिमांड में चेंज होता है, वो क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड। और जब प्राइस में चेंज ना हो, डिमांड बढ़ जाए, तो वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, इसका उल्टा। उल्टा का मतलब, ये प्राइस है, ये क्यूडी है, स्पेस इसमें है कि नहीं फ्रेम में, पहले ये बताओ, लास्ट वाला, हाँ तो रहा है, ठीक है। ठीक, अब ये कैसे बनेगा, एक्स वाई, इसको उल्टा कर लो, प्राइस 20 था, 20 ही है, लेकिन डिमांड इस बार घट रही है, 150 थी अब 100 हो रही है, मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो लेकिन डिमांड घट रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, 10 20 ओरिजिन पॉइंट 50 100 150, 20 भी था 150, 20 यहाँ 150 यहाँ पॉइंट ए, 20 यहाँ 100 यहाँ पॉइंट बी। अब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हो, शिफ्ट कहाँ हो रहे हो, ए से बी की तरफ हो रहे हो लेकिन पीछे की तरफ आ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। आगे की तरफ जा रहे हो, वो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। और इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चारों को एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पूरा फ्रेम में आ जाए। क्लियर है, चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट रहेगा बच्चा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर चैप्टर पढ़ेंगे और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।